हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो आपके लिए। आज से सावन का महीना शुरू हो गया और आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए और भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। तो सावन माह का आज से चालू हो गया है और गर्मी तो इतनी है। सावन का महीना तो चालू हुआ है पर बारिश पता नहीं इस बार क्या कह रही है, बहुत लेट है। इस बार वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर है आप लोग जरूर बताइएगा। और जैसे कि आज से सावन का चालू हो गया और अपने 4 सोमवार पड़ रहे हैं। एक 3 तारीख को है, एक 10 तारीख को है, एक 17 को है और एक 24 को है। फिर उसके बाद अपनी आएगी रक्षाबंधन। तो सावन के सोमवार की आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। समय के साथ समय बीतते चले जाता है। पहले सावन के सोमवार में ना लोग पहले ज़्यादा इंजॉय करते थे। जितना आजकल की लाइफ स्टाइल में सब लोग बिजी हो गए ना, सावन के सोमवार में लोग पिकनिक करने बहुत जाते थे। आप लोग जानते हो कि पिकनिक बोट वगैरह मंदिर वगैरह पे बहुत जाते थे। अब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं इतना टाइम निकाल ही नहीं पाते। पर सावन माह का बहुत विशेष महत्व है और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो एक सावन महीने का शुरू हुआ था। तो शंकर पार्वती जी ऊपर बैठे थे। तो पार्वती मैया बोलती हैं शिव जी से कि क्या बात है, आपके ऊपर तो सब लोग बहुत ज़्यादा जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या है विशेष? तो भगवान जी बोलते कि आज से सावन माह शुरू हो गया है तो लोग बड़ी दूर दूर से मेरे को जल चढ़ाने आते हैं और दूध अर्पित करते हैं और गंगा जल ही अर्पित करते हैं। तो जो भी सावन माह में मेरे ऊपर जल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं तो वो सब लोग ना स्वर्ग में जाते हैं। तो पार्वती मैया बोलती हैं कि जी तो इतनी सारी करोड़ों की जनता है जी, सब लोग आपके ऊपर सब लोग जल अर्पित करते हैं और दूध अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं, इतनी दूर दूर से लेके आते हैं, तो क्या ये सब लोग स्वर्ग में जाएंगे? तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, आओ पार्वती जी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। क्योंकि जल अर्पित करने से कहते हैं ना, तन मन को अगर जैसे कहते हैं तन को धोया अगर मन को धोया नहीं तो ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसी भगवान जी को जल अर्पित किया आपने, है ना, आपने उनको उनके तन को तन से अर्पित किया है या मन से अर्पित किया है, ये तो ईश्वर जानता है आपकी भक्ति को कि आपने किस भाव से किया। क्योंकि भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं, है ना, किस भाव से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान पार्वती जी से बोलते हैं शिव जी कि चलो अब धरती लोक पे चलते हैं और वहां चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनमें से कौन से भक्त हैं जो स्वर्ग में जाते हैं। तो बोलते हैं कि चलिए। तो भगवान जी ना एक कोड़ी का रूप धर लेते हैं, एक कोड़ी का रूप धर लेते हैं और बहुत ही वैसा अजीब सा कोड़ी वाला रूप रख लेते हैं, बहुत निर्धन और गरीब। और माता पार्वती को एकदम सुंदर सा और अच्छा सुंदर सा सुशील रूप देते हैं और एक शिव मंदिर के बाहर जाके दोनों बैठ जाते हैं शंकर पार्वती जी। वहां से भाई कई सारे लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं और माता पार्वती जी सबसे बोलती हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति बहुत कष्ट में है और कोढ़ी हैं और मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ। अब मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको मंदिर तक ले आ पाऊँ, कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा पाऊँ, जिससे मेरे पति की ये दुर्दशा है, उनके जो कष्ट है वो दूर हो जाए। कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। बेचारी सुबह से ऐसे बोलती है, सुबह से लेके शाम हो जाती है, सब लोग आते हैं जाते हैं पर कोई मदद करने को उनकी तैयार नहीं होता। कई लोग पार्वती मैया का रूप देख के, इतनी सुंदर देख के उनसे बोलते हैं तुम इस अपाहिज की, तुम इस कौड़ी की, तुम इसकी इतनी सेवा कर रही हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इसकी देखभाल क्यों कर रही हो, चलो हमारे साथ चलो। जितने लोग उतनी बातें बकवास हैं। तो इस तरीके से उनकी कोई मदद नहीं करता। सुबह से शाम हो जाती है, उनको सबसे हेल्प मांगते मांगते पर कोई उनकी मदद नहीं करता। लास्ट में वहां से शाम के टाइम पे एक गरीब लकड़हारा वहां से निकल रहा होता है। तो वो पार्वती मैया को देखता है और उनकी हालत देखता है कि वो प्रार्थना कर रही होती है कि कोई आए मदद के लिए आए। तो वो बोलते हैं कि आपको क्या कष्ट है, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पहले तो आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, मेरी माँ ने मुझे ये 4 रोटियां दी थी
तो 2 रोटी मैंने खा ली है, एक एक रोटी आप दोनों खा लीजिए, जिससे आपकी थोड़ा सा भूख शांत होगी। और मेरी माँ ने यही सिखाया मुझे कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तो मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए। तो मैया बोलती है कि आप ना मेरे ना पति को ना गोद में उठा के ना शिव मंदिर तक जल अर्पित करवा दो, इनसे जल अर्पित कर देंगे तो कहा जाता है इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि मेरे ना पति ना सही हो जाएंगे, इनके जो भी रोग कष्ट हैं सब सही हो जाएंगे। तो बोलते हैं वो कि वो भिखारी मतलब जो लकड़हारा था वो बोलता है कि हाँ मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, आप रोटी खा लीजिए। वो रोटी खा लेते, उसके बाद में वो लकड़हारा उनको वो कोड़ी के रूप में जो हमारे भोलेनाथ हैं उनको कंधे पे बिठाता है और शिव मंदिर तक लेके जाता है और उनसे जल अर्पित करवाता है भोलेनाथ को, और पूजा करते हैं सच्चे मन से सच्चे भाव से। उसके बाद में भगवान जी बोलते हैं पार्वती मैया से कि देखा ये है भक्त जिसने सही मायनों में जल अर्पित करवाया है, जिसने मुझे जल अर्पित किया है, ये है भक्त। ऐसे भक्त लोग जाते हैं स्वर्ग में, ऐसे भक्त जाते हैं, क्योंकि जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, जिनके मन में भाव नहीं है, जिनके मन में किसी के पास में दया नहीं है, वो कितने ही आपको जल अर्पित कर ले, दूध अर्पित कर ले, गंगा जल अर्पित कर ले, कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आप किसी निर्धन की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो भगवान आपकी ऐसी भक्ति से भी प्रसन्न है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, है ना, श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्रद्धा देखते हैं इंसान की। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं और बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, एक एक पूजा की सामग्री लेके जाते हैं, बट आप पूजा की इतनी सामग्री लेके जा रहे हो और अगर किसी से 2 मीठे बोल अच्छे नहीं बोल पा रहे, आपके मन में किसी के प्रति दया की भावना नहीं है, आपके मन में किसी के लिए इतना घृणा है, वो है, कुछ लोग समझते नहीं है, तो ऐसी भक्ति ऐसी पूजा से भगवान जी कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। तो इस सावन माह में अच्छे से आप भगवान शिव जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और सच्चे हृदय से उन्हें जल अर्पित कीजिए। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान को अपने भक्तों से कुछ नहीं है, एक निष्काम स्वार्थ से ना भक्ति पसंद आती है, जिसमें कोई छल कपट कुछ ना हो, चाहे भले आप कुछ भी लेके जाओ चले आओ, है ना। अगर आप मंदिर में जाके अपने ऐसे भी हाथ जोड़ लोगे ना तो ईश्वर आपसे ऐसे ही पसंद आएंगे। आई होप आपको ये सावन माह की ये कहानी छोटी सी पसंद आई हो, तो प्लीज एक प्यारा प्यारा कमेंट कर देना और कमेंट में एक बार लिख देना हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं भावना सिंह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री राम।